हेलो दोस्तों, वैसे तो आप सभी ने कई सारे 5 स्टार होटल एवं बिल्डिंगें देखी होंगी, लेकिन आज मैं जिस होटल के बारे में आपको बताने एवं दिखाने जा रहा हूँ उसकी कहानी विश्व के सारे खूबसूरत होटलों से बिल्कुल अलग है। क्योंकि आज मैं जिस होटल की जानकारी आपके लिए लाया हूँ वो ना तो किसी भी होटल से खूबसूरती के मामले में कम है और ना ही इस होटल की लागत एवं कमरों में कोई कसर छोड़ी गई है। लेकिन फिर भी क्यों दोस्तों, पिछले 30 सालों से इस होटल में कोई भी गेस्ट नहीं आया है और क्या है इस होटल की दुख भरी कहानी, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस बिल्डिंग की ऊंचाई 1080 फीट है, जो कि इसके आसपास खड़ी बिल्डिंगों से 10 गुना ज्यादा है, जो कि दिखने में किसी पिरामिड जैसा दिखता है। और इस बिल्डिंग की ऊंचाई पेरिस के आईफिल टावर से भी ज्यादा ऊंची है। और ये होटल 39 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें पूरे 3000 कमरे मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये होटल दुनिया के किसी भी जाने माने 5 स्टार होटल के साथ मुकाबला कर सकता है। दुबई के बुर्ज खलीफा की ही तरह इस होटल पर भी रात के वक्त लाइट शोज एवं फायरवर्क्स होते रहते हैं, जो कि पूरे शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। दोस्तों, इस होटल को बनाने में पूरे 5,500 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जिसकी वजह से इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये होटल अमेरिका, कनाडा या फिर किसी डेवलप कंट्री के शहर में बना होगा। लेकिन दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 105 मंजिला बिल्डिंग, जो कि रियोंगयोंग होटल के नाम से जाना जाता है, वो नॉर्थ कोरिया के कैपिटल पियोंगयांग में पिछले 30 सालों से बिल्कुल वीरान खड़ा है। लेकिन दोस्तों, इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो होटल नॉर्थ कोरिया के कैपिटल में स्थित है वो पिछले 30 सालों से इतना खाली क्यों पड़ा है। क्योंकि दोस्तों, जो शहर किसी भी देश का कैपिटल होता है वो शहर उस देश के जाने माने डेवलप शहरों में से एक होता है। तो ऐसे शहर में होते हुए भी इस होटल की ऐसी दशा क्यों है। तो दोस्तों, ये बात है सन 1986 की, जब यूनाइटेड स्टेट एवं सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। इस जंग में नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन की तरफदारी कर रहा था, जबकि इसका पड़ोसी मुल्क यानी साउथ कोरिया अमेरिका की तरफ था। क्योंकि ये एक कोल्ड वॉर था तो इसमें सैनिकों को अपने हथियारों का नहीं बल्कि अपने ताकत का प्रदर्शन करना था। नॉर्थ कोरिया एवं साउथ कोरिया एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, इसलिए वे हर चीज में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते थे। सन 1986 में एक साउथ कोरियन फर्म ने सिंगापुर में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाया था, जो आज स्टैमफोर्ड होटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया में 1988 के ओलंपिक को होस्ट करने की तैयारी भी पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। दुनिया का सबसे ऊंचा होटल और 1988 के ओलंपिक की वजह से उस समय दुनिया में साउथ कोरिया का बोलबाला था। लेकिन ये बात नॉर्थ कोरिया को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी, इसलिए नॉर्थ कोरिया ने भी अपने देश में फेस्टिवल कराने का फैसला किया, जो कि हुबहू ओलंपिक का कॉपीड वर्जन था। यह फेस्टिवल 1989 में कराया जाना था, जिसमें आने वाले 22,000 लोगों के लिए न सिर्फ 1.5 लाख सीटों वाला ब्रांड न्यू स्टेडियम तैयार किया गया, बल्कि 3000 कमरों वाला एक होटल भी बनवाने का फैसला किया गया। ये होटल ना सिर्फ 105 मंजिला ऊंचा बनना था, बल्कि साउथ कोरिया द्वारा बनाए गए स्टैमफोर्ड होटल से ऊंचाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी छीनने वाला था। टसन में आके नॉर्थ कोरिया ने इतने बड़े होटल का हवाई फायर तो कर दिया था, लेकिन इतना बड़ा होटल बनाने का ख्वाब उनके गले आ चुका था। क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे स्टील की जरूरत थी, पर नॉर्थ कोरिया के पास स्टील न होने के कारण यह फैसला लिया गया कि इस बिल्डिंग को सीमेंट एवं कंक्रीट की मदद से ही बनाया जाए। अब इसको कंक्रीट से बनाया जाना था, इसलिए इसको कोन शेप दिया गया और हर साइड को 75 डिग्री झुका हुआ रखा गया। इस होटल के टॉप पर वर्ल्ड क्लास रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन डेक बनाई जानी थी। इस होटल में जो मॉडर्न फैसिलिटीज रखने का प्लान किया गया था, अगर नॉर्थ कोरिया ये बनाने में कामयाब हो गया होता तो न सिर्फ साउथ कोरिया बल्कि पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत साबित कर देता।
1987 में इसकी कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट कर दी गई, लेकिन 1989 आने तक इसकी कंस्ट्रक्शन का कुछ हिस्सा भी कंप्लीट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से इसकी ओपनिंग डेट को एक्सटेंड करके नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम इल संग के 18th बर्थडे पर रख दी गई, और वो था 1992 में। इसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम फिर जोरों शोरों से स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग का ढांचा बनकर तैयार हुआ, जिस सोवियत यूनियन का नॉर्थ कोरिया साथ दे रहा था वो टूट गई, और नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से टूट गई। अब तो ना नॉर्थ कोरिया के पास कोई सपोर्ट था और ना ही एक्स्ट्रा फंडिंग, जिसकी मदद से नॉर्थ कोरिया बिल्डिंग के अधूरे काम को पूरा कर सके। इसके बाद ये बिल्डिंग 16 सालों तक ऐसे ही वीरान पड़ा रहा। फिर 2008 में एक जिप्सन कंपनी ने बिल्डिंग के अधूरे काम को पूरा करके उसे चलाने का जिम्मा लिया, जिसकी वजह से होटल की ओपनिंग डेट एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम इल संग के 100th बर्थडे पर 2012 में रखी गई। कंपनी ने सबसे पहले बिल्डिंग के बाहरी वाला काम स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने बिल्डिंग के बाहरी हिस्से पर शीशे के खूबसूरत विंडोज पैनल लगाए, जिससे होटल की खूबसूरती पूरे शहर में एक अलग ही चमक बिखेरने लगी। लेकिन जैसे ही होटल के अंदर पेंटिंग एवं डेकोरेशन का काम स्टार्ट हुआ, एक और मुसीबत आ गई। 2011 में नए लीडर किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया का कमान संभाल लिया, और उन्होंने आते ही कुछ ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया में लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी। होटल का इंटीरियर जिनमें तमाम लग्जरी आइटम्स लगने थे, वो अब नॉर्थ कोरिया इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। होटल की नई ओपनिंग डेट पर लॉन्च तो दूर की बात, ये होटल अंदर से देखने लायक भी नहीं था, और एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया बुरी तरीके से फेल हो चुका था। कई साल पहले जिद में आकर दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने का हवाई फायर जो नॉर्थ कोरिया ने किया था, उसकी वजह से नॉर्थ कोरिया का विश्व में खूब मजाक बना, क्योंकि इस होटल को अब एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। जी हाँ दोस्तों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो कि आज तक खाली पड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों, इस होटल की एक खास बात यह है कि आज भी रात के वक्त इस होटल पर लाइट शोज एवं फायरवर्क्स होते रहते हैं, जो कि रात के वक्त शहर की खूबसूरती को बढ़ाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपके इस होटल के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट जरूर करिएगा, और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग एवं नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।